Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for IIT JAM and CSIR NET. In this lecture, we are going to discuss about a new topic called semi-group. So let us start the class and see about semi-group. So the definition, सबसे पहले definition की बात करेंगे. तो देखो definition क्या कह रही है कि a non-empty set, basically एक non-empty set है, ठीक है, a non-empty set which is G, ठीक है, उसके साथ में बाइनरी कंपोजिशन लिया है डॉट, ठीक है, इस कॉल्ड है सेमी ग्रुप. वो सेमी ग्रुप कब कहलाएगा बच्चों? तब एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. देखो अगर बाइनरी कंपोजिशन पे डिफाइंड है कोई भी सेट, तो क्लोजर तो इनिशियली होल्ड होती ही होती है, और उसमें एसोसिएटिविटी भी अगर शामिल कर दी जाए तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है. जैसे अब क्या लिखा है, एवरी ग्रुप इज अ सेमी ग्रुप. एवरी ग्रुप, जितने भी ग्रुप, जो भी सारे ग्रुप है वो सेमी ग्रुप तो होंगे ही, बिकॉज हर एक ग्रुप के अंदर क्लोजर और एसोसिएटिविटी ये तो डेफिनेटली होल्ड करती है. तो बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा. अब जैसे ये अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की भी सेट ऑफ एडिशन, तो ये जो है वो सेमी ग्रुप तो है, पर ये ग्रुप नहीं बनाता है, राइट. तो ये ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है. अब जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 15 की, जो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल करा था एक, मैं आपको दिखा दूँ कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये देखो, जो ये वाला एग्जाम्पल था, जी बराबर 0 1 2 एंड डिफाइन स्टार ऑन जी सच दैट ए स्टार बी बराबर मोड ऑफ ए बी. तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्लोजर तो होल्ड कर रहा था और एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही थी, ठीक है, एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर रही थी. तो इस वजह से ये जो ग्रुप है, ये जो एग्जांपल है, ये एक सेमी ग्रुप नहीं बनाता है, नॉट अ सेमी ग्रुप, राइट. अब देखो थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम अपने स्टडी कर रहे हैं. थ्योरम ये कहती है कि कैंसिलेशन लो मे नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप. तो कैंसिलेशन नॉट हो भी सकता है होल्ड करे और हो भी सकता है नहीं करे. तो देखो इसके लिए अपन ने क्या करा है ना कि एक सेट ऑफ मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की. तो देखो उसके अंदर अपन ने ए जो है वो लिया 1 0 0 0, बी जो लिया वो 0 0 0 2 और सी लिया 0 0 3 0. अब अपन ने बोला कि ए बी बराबर ए सी, तो ए बी को जब मल्टीप्लाई करा और ए सी को मल्टीप्लाई करा तो अपने को नल मैट्रिक्स मिली. पर अगर मैं उसे ए काट दूं सपोज, तो उस केस में बी बराबर सी होना चाहिए था. पर ऐसा तो नहीं है कि बी बराबर सी है, बी इज नॉट इक्वल टू सी. तो इस वजह से जो कंडीशन है जी कैंसिलेशन लो मे नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप, वो ट्रू है. पर अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि कैंसिलेशन लो होल्ड करेंगे और वो सेमी ग्रुप भी है, राइट. अब बात करते हैं एक और थ्योरम की, जो कि है कि फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन लो होल्ड. इसीलिए ऐसा सेमी ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, फाइनाइट. तो अगर फाइनाइट सेमी सेमी ग्रुप है जिसके अंदर कैंसिलेशन लो होल्ड कर रहे हैं, तो वो हमेशा ग्रुप बनाएगा. इसके लिए अपन ने क्या करा, प्रूफ देखो इसका. अपन ने जी बराबर एलिमेंट लिया A1 A2 अप टू AN, ये फाइनाइट सेमी ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर कैंसिलेशन लो होल्ड कर रहे थे. तो ए बिलोंगिंग टू जी, अगर ए बिलोंग टू जी भी एनी एलिमेंट, देन अपने को पता है कि A1 A2 और AN भी जी से बिलोंग करेंगे बाय द मीन्स ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है. तो देन अगर अपन ने बोला कि कोई भी दो एलिमेंट इक्वल है, कोई भी दो एलिमेंट इक्वल है, तो उस केस में क्या मैंने ले लिया ए आई इक्वल टू ए जे. पर क्या इससे कैंसिलेशन लो अगर होल्ड कर रहे हैं तो ए आई बराबर ए जे होना चाहिए था बाय कैंसिलेशन लो. बट अपने को पता है कि दोनों एलिमेंट तो इक्वल नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ कि नो टू कैन बी इक्वल, मतलब ए वन नॉट इक्वल टू ए टू, ए टू नॉट इक्वल टू ए थ्री, राइट. इस तरीके से अप टू ए एन ये इक्वल नहीं है. तो बेसिकली एन क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट. सो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, बेसिकली एन. ऑर्डर ऑफ जी मतलब उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसका ऑर्डर कहलाता है, राइट. तो देन बी बिलोंग्स टू जी, बी अगर बिलोंग टू जी कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि बी बराबर ए आई, ठीक है. उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर बी ए आई का मेंबर, बी अगर जी का मेंबर है, तो बी को ए इंटू ए आई की फॉर्म में लिखा जा सकता है फॉर ऑल आई. सिमिलरली अगर ए बी बिलोंग टू जी है, तो मैं बोलता हूँ कि ए एक्स बराबर बी इज अ सॉल्यूशन एंड वाई ए बराबर बी इज अनदर सॉल्यूशन इन जी. और अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमेशा ग्रुप होगा. तो इस वजह से क्या होगा कि जी इज अ सेमी ग्रुप देन एसोसिएटिविटी होल्ड्स, है ना. तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि जी जो है वो ग्रुप होगा बाय द थ्योरम स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, राइट. सो रिमार्क देखो, द अबाउ थ्योरम होल्ड्स ओनली इफ द केस ऑफ फाइनाइट सेमी ग्रुप. अगर इनफाइनाइट हो गया तो ऑफ कोर्स होल्ड नहीं करेगी, राइट. देन बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की. अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स. तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, तो उस केस में अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे तो ग्रुप होगा, और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे तो वो फाइनाइट सेमी ग्रुप होगा, राइट. सिंपल. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मोनोइड. तो मोनोइड में क्या करा, बेसिकली अपन ने, अपने पास क्लोजर थी, एसोसिएटिविटी थी, अपन ने इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी जो कि है इनवर्स, राइट.
सॉरी आइडेंटिटी को ऐड कर दिया, तो एसोसिएटिविटी होल्ड एंड आइडेंटिटी ऑलवेज होल्ड, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोइड। अब जितने भी ग्रुप है वो सारे मोनोइड होते हैं, और जितने भी मोनोइड है वो सारे सेमी ग्रुप होते हैं, राइट। सो इस तरीके से ये जो होता है। अब इसकी थ्योरम देखो, एक अ सिस्टम जी डॉट फॉर्म्स अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द एसोसिएटिविटी होल्ड ई एग्जिस्ट लेफ्ट राइट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत बार अपन अगर राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि ग्रुप होगा। पर कभी कभी क्या होता है ना कि अगर सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ग्रुप बना देता है, राइट। जैसे इस एग्जाम को थ्योरम में देखो, अपन ने प्रूफ करा कि जी अगर लेट करके चले फर्स्टली, अगर जी ग्रुप पे प्रॉपर्टी होल्ड करेगी करेगी, तो ये तो प्रूफ हो गया। पर कन्वर्सली अगर लेके चली जी कंडीशन होल्ड, तो अपने को जी को ग्रुप प्रूफ करना है। तो उसके लिए अपन ने कुछ भी नहीं करा, अपन ने एक ए बिलोंग टू जी भी यानी एलिमेंट डिस्कस करा। देन बाय थर्ड वी नोटेड देयर एग्जिस्ट ए डैश सच दैट ए डैश बराबर ए इंटू ए डैश ए बराबर ई, ठीक है ना, ए इनवर्स, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि ए डैश को जी का मेंबर माना, तो ए डबल डैश बिलोंग टू जी सच दैट ए डैश बराबर ए डबल डैश बराबर ई, राइट। तो इस तरीके से अपन ने इसमें मैनिपुलेशन करा। मैनिपुलेशन करने के बाद अपन ने इसको इस फॉर्म में लिखा कि ये बराबर ई आ गया, राइट। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर ए बिलोंग टू जी है और ए डैश बिलोंग टू जी है, तो ए डैश बराबर ई। देन अपन ने आइडेंटिटी के लिए इसको प्रूफ करा, तो ई ए लिखा, ई की ए बराबर क्या लिखा, ये होता है, तो ई को अपन लिखते हैं ए डैश इंटू ए, ठीक है। तो अपने को पता है कि ए डैश इंटू ए को एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो इसको मैं मैनिपुलेट करके इस तरीके से लिख सकता हूँ। देन ई बराबर ए, तो ए आ गया बराबर। तो और सिमिलरली ई बराबर ई ए बराबर ए आ गया, राइट। तो देयरफॉर ई इज अ आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी, so therefore G is a group, right? So in the next lecture we are going to see about the theorems related to abelian groups in semigroup. Then we will end the lecture, and in the upcoming lecture in the next series we are going to start the new topic called subgroups. So thank you so much and have a nice day.